हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्रेस्को सीरीज का अपना अगला वीडियो लेक्चर जिसको बोलते हैं अपन जीओसी। ठीक है, ध्यान से समझना, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। और मेरे तरीके थोड़े से अलग टाइप के हो सकते हैं बाकी और तरीकों से जो आपको पता है पहले से। ठीक है, तो पहले थोड़ी बेसिक थ्योरी में समझा दूं तभी मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट हम तीन टाइप से लिखेंगे। एक्चुअल में इफेक्ट वैसे दो होते हैं, एक परमानेंट एक टेम्परेरी, लेकिन मैं जो इफेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं परमानेंट इफेक्ट काफी है। ठीक है, अभी के लिए क्रैश कोर्स के लिए। तो परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट मतलब ये मॉलिक्यूल में हमेशा ऑपरेट होते हैं, मॉलिक्यूल में ये हमेशा ऑपरेट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। और परमानेंट इफेक्ट में हम क्या क्या रख सकते हैं? इसमें तीन इफेक्ट हम रखते हैं। क्या क्या? पहला है इंडक्टिव, पहले नंबर पर क्या है? इंडक्टिव। दूसरे नंबर पर है हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस ले लेते हैं पहले। ठीक है, रेजोनेंस, रेजोनेंस या इसको मेसोमेरिक भी बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। और तीसरे नंबर पर है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये तीन इफेक्ट बेसिकली हमें स्टडी करने हैं। फटाफट से मैं कोई एक रिवीजन आपको करवा देता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये एक परमानेंट इफेक्ट है। कहां पर लगता है ये इफेक्ट? पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है ना, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है? पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। और तीसरे नंबर पर है कि इसमें जो हम कार्बन के बारे में अगर बात करें कि हम इसको किस तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं वो भी है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, आफ्टर थर्ड सी एटम, मतलब कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, पार्शियल चार्ज होता है, कार्बन 3 के बाद नेगलेक्ट कर सकते हो 3 कार्बन के बाद, और डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं इंडक्टिव में भी। एक होता है भाई साहब प्लस आई और एक होता है क्या? माइनस आई। थोड़ा बेसिक से समझो क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन है, और यहां कोई ग्रुप जी लगा है, और जी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस जी ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन देने पर मान लो इस पर कुछ चार्ज डेवलप किया उसने। क्यों? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है ना, तो डेल्टा 1 नेगेटिव इधर किया, डेल्टा 2 नेगेटिव इधर, और डेल्टा 3 नेगेटिव इधर। क्यों? ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको देगा, ये इसको देगा। इस तरीके से अपन लिखते हैं। और आपको इतना तो पक्का पता ही है कि अगर ये ग्रुप पास में लगा है इस कार्बन के, तो यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, फिर डेल्टा 2 नेगेटिव, फिर डेल्टा 3 नेगेटिव। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल चार्ज, यहां कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, इसलिए हम यहां पर क्या बोलते हैं? पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता क्या? कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां कोई ग्रुप लगा होता जी, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो चेन पर क्या डेवलप करेगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। मैंने मान लिया एक जगह डेल्टा 1, एक जगह डेल्टा 2, एक बार डेल्टा 3 प्लस एक जगह। ठीक है, तो अब क्या है? डेल्टा 1 प्लस क्या है? ज्यादा होगा। क्यों? ये जी ग्रुप इसके पास में लगेगा, ये बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन दो, तो ये बोलेगा इस वाले से कि भाई ये खींच रहा है तो हमें दे दो, ये वाला बोलेगा इससे हमें दे दो। तो होगा क्या? डेल्टा 1 पॉजिटिव ज्यादा, फिर डेल्टा 2 पॉजिटिव, और फिर क्या आएगा? डेल्टा 3 पॉजिटिव। मतलब चार्ज धीमे धीमे कम होता जा रहा है। इसलिए हम बात कर रहे थे क्या? थर्ड कार्बन एटम के बाद नेगलेक्ट कर सकते हो। अब ये जो जी ग्रुप हैं, कौन से वाले? ये जो जी ग्रुप हैं, इस जी ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ईआरजी। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना आप। ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईआरजी मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। यहां पर जो जी ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन सीकिंग मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक, अब मेन बात आती है कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है,
कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसकी सीरीज होती है प्लस आई और माइनस आई वाली। माइनस आई सीरीज का मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, प्लस आई यूजुअली सबको याद हो ही जाते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर मैं सीरीज लिखता हूं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और माइनस आई सीरीज याद करने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। जो ग्रुप थे ना उनको हमने सीरीज के अकॉर्डिंग लिख दिया, एक माइनस आई ग्रुप और एक प्लस आई ग्रुप, ठीक है। तो माइनस आई की जो सीरीज है वो क्या होती है और प्लस आई की क्या होती है। पहले मैं माइनस आई सीरीज बता रहा हूं, हो सकता है आपको अलग अलग बुक में ये अलग अलग सीरीज मिले, लेकिन जो मैं सीरीज लिख रहा हूं बस वो आप याद करके जाना, काम हो जाएगा। माइनस आई सीरीज में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। NF3 पॉजिटिव, अगर ये ग्रुप उस कार्बन चेन पर लगा हुआ है तो ये सबसे ज्यादा विड्रॉ करता है, ठीक है। फिर आता है NR3 पॉजिटिव, फिर आता है NH3 पॉजिटिव, फिर आता है NO2, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2, ठीक है। साइनाइड, ठीक है, एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। एल्कोहल OR, फिर OH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NH2, फिर बेंजीन, ठीक है, और फिर अल्कीन, और इसके बाद हाइड्रोजन आता है, ठीक है। ये सीरीज आप याद करके जानना। इसको याद करने का तरीका क्या है, यहां लिख देता हूं। इसको ऐसे याद रखना, NF का मतलब हो गया ना फरहान, ठीक है, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, ना ओमपुरी। साइना, अब इसमें साइना में क्या क्या आ रहा है, साइनाइड का ये ले लो और एसिड का ये, ठीक है। एसिड मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और साइना मतलब ये हो गया, ठीक। साइना के, साइलेंट के, ठीक है। फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। साइना के फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। और OR मतलब और, एल्कोहल, और एल्कोहल की मम्मी, अल्काइन नहीं है, बेंजीन है। इस तरीके से याद रखना आप, ठीक है। बेंजीन को ऐसे करो, बेंज मतलब बेंजीन हो गया और इन का मतलब अल्कीन हो गया, ठीक। नहीं मतलब ये हो गया, अल्काइन मतलब ये हो गया। मम्मी साइलेंट है, वो ऐसे राइम करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइनस आई सीरीज याद कर लोगे। और प्लस आई सीरीज क्या होती है, प्लस आई सीरीज में हम ऐसा लिखते हैं कि CH2 नेगेटिव ये सबसे ज्यादा होता है डोनेटिंग इफेक्ट, फिर होता है आपका NH नेगेटिव, ठीक, फिर होता है O नेगेटिव, फिर होता है CO नेगेटिव, और इसके बाद आपके क्या आते हैं, अल्काइल, ठीक है। तो उसको मैं अलग सीरीज में लिख देता हूं, और 1 की ज्यादा होगी किससे, पावर 2 से, ठीक है। पावर 1 की ज्यादा होगी किससे, 2 वालों से। 2 में क्या लिख रहा हूं, 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक। जैसे CMe3, Me का मतलब 3 मिथाइल लगे इस पे, फिर CHMe2, फिर CH2CH3, ठीक है, और फिर 0 डिग्री बोलो या मिथाइल बोलो, ये आ जाएगा इसके बाद। तीसरी सीरीज क्या है, आइसोटोप आ गया तो T का ज्यादा, फिर D से और फिर H, और चौथा क्या, SiH3 का ज्यादा किससे, CH3 से। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये अलग अलग सीरीज के फॉर्म में याद रखना है, और 1 और 2 की पावर कंपेयर कर लोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गई प्लस आई और माइनस आई सीरीज। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी तक बेसिक थ्योरी थी, फटाफट से हमने कवर कर ली। अब आप क्वेश्चन में देखना मैं कैसे अप्लाई करके आपको सिखाता हूं, बहुत आसानी से सीख जाओगे, बस ध्यान से देखते जाओ। पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की सीरीज याद कर ली, अब देखो जरा ध्यान से एप्लीकेशन क्या है। पहला है टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, पहली बात, एसिड एसिड क्यों होता है, एसिड एसिड इसलिए होता है क्योंकि वो H+ रिलीज करता है।
अगर एसिड H+ रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, ऐसा बनाएगा। एसिड ने क्या किया, H+ रिलीज किया तो ऐसा बनाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये वाला एनायन, इसने H+ रिलीज कर दिया, अगर ये वाला एनायन स्टेबल हुआ, क्या हुआ, स्टेबल हुआ, इसका मतलब ये एसिड आसानी से H+ रिलीज कर रहा होगा। बात सही है ना। अगर इसने H+ आसानी से रिलीज किया तो ये जो है ये स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है, इसका मतलब ये क्या है, एक अच्छा एसिड है। और इसको स्टेबल कौन करेगा, एक बात बताओ, चार्ज स्पीसी है, चार्ज स्पीसी कोई भी हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, वो अपना चार्ज कम करना चाहती है। सही बात। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको कम कर दो, इसको तुम कम कर दो। कम कैसे करोगे, यहां पर कुछ ऐसा खेल खेलो कि ये चार्ज कम हो जाए और -I ग्रुप ये काम कर देगा आपके लिए। क्यों, -I अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये चार्ज कम हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए हम ये बोलेंगे कि एसिड पर -I इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा रहेगा, मतलब -I इफेक्ट इस पर ज्यादा अच्छी बात रहेगी। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ये मैं इंडक्टिव इफेक्ट से कनेक्ट करके बता रहा हूं। आगे हम रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसको भी मर्ज करके बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। अब मुझे कुछ क्वेश्चन करके आपको बताने होंगे ताकि आप क्लियर समझ जाओ जो मैं बोलना चाहता हूं। ठीक, ध्यान से सुनना। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको मैं दे रहा हूं 1 और इसको दे रहा हूं 2। ध्यान से सुनना आप बात को। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ किसके लिए कंपेयर करानी है, COOH के लिए। तो इसको पकड़ लो और इसको डिब्बे में बंद कर दो। अब इसके बारे में जिंदगी में कभी मत सोचना, भूल जाओ इसे। COH ये क्या है, बॉक्स में बंद है, इसको कंपेयर कराना था। अब इसके बारे में मत सोचो। इसके अलावा जो लगा है वो देखो, CH3 ये तो कॉमन दिख रहा है। डिफरेंस कहां दिख रहा है, यहां क्या लगा है, फ्लोरीन, यहां क्या लगा है, क्लोरीन। ठीक है, अब आपको जो रूल इसमें याद रखना है वो याद रखना है DNP, प्रायोरिटी वाइज, डिस्टेंस नंबर पावर, ये रूल लगाएंगे। DNP रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, डिस्टेंस पहले देखो, फिर नंबर देखो, फिर पावर देखो। देखना ध्यान से, COH इस कंपाउंड में Cl जहां लगा है जिस कार्बन पे, उसी कार्बन पे F लगा दिया दूसरे कंपाउंड में। अब बताओ F और Cl में से ये दोनों ग्रुप किस कैटेगरी के हैं, +I के हैं या -I के हैं। ये दोनों -I के हैं, ये बात तो पक्का है, और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है। तो भाई साहब डिस्टेंस छोड़ दो। अब ये एक लगा है, ये एक लगा है, तो नंबर भी सेम है, ये छोड़ दो। अब चलो किस पर, पावर पर। बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में -I पावर किसकी ज्यादा होती है, तो -I पावर फ्लोरीन की ज्यादा होती है, और -I पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब 1 की ज्यादा होगी किससे, 2 से। बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अब यहां एसिडिक स्ट्रेंथ को कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोल देते हैं कि K वैल्यू कंपेयर कराओ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब K वैल्यू होती, क्यों, इस इक्विलिब्रियम के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट K होगा, अगर वो ज्यादा होगा मतलब H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा अच्छा एसिड है। तो K ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो क्या K ज्यादा, और K ज्यादा तो pK क्या कम, और pK कम तो pK भी क्या ज्यादा, और pK भी ज्यादा तो K भी क्या कम। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले तब भी छोड़ के मत आना, करके आ जाना, नंबर लेने चाहिए आपको। ठीक है, वहां पर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके। और देखो जरा ध्यान से देखते जाना। अगला सवाल देखो, क्या करना है, इसके लिए कंपेयर कराना है, इसको डिब्बे में बंद करके भूल जाओ, कभी मत सोचो इसके बारे में। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या क्या लगा है। जिस कार्बन पर O नेगेटिव लगा है उसी कार्बन पर NO2, डिस्टेंस सेम है, नंबर देखो, एक NO2 एक O नेगेटिव, मतलब नंबर भी सेम है। अब पावर देखो, NO2 क्या होता है, -I, ये क्या होता है, +I, और -I और एक +I, वाह क्या बात है। लो, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे, सीधी सी बात है, -I के डायरेक्टली, +I के इनवर्सली। आगे बढ़ो, ध्यान से देखना जरा, डिब्बे में बंद करके छोड़ दो, इसको डिब्बे में बंद करके छोड़ दो, इसको डिब्बे में बंद करके छोड़ दो। अब इसके अलावा क्या क्या लगा है, H लगा है, D लगा है, T लगा है, डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर से चलेंगे। आपको ये पता है कि +I पावर T की ज्यादा, फिर D की, और फिर H की, और +I के इनवर्सली होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो 1 कम, फिर 2, +I के इनवर्सली होता है तो 1 ज्यादा, इनवर्सली है ना, 1 ज्यादा, फिर 2 और 3 की सबसे कम। क्यों,
ट्रिटियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो 1 2 3 आंसर आएगा। अब देखो अगला, इसको पकड़ो भूल जाओ, इसको पकड़ो भूल जाओ, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, जिस कार्बन पे फ्लोरीन लगा है इस कंपाउंड में उसी कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं, डिस्टेंस सेम थी लेकिन नंबर में डिफरेंस आ गया, यहां 2 Cl लगे, यहां 1 F लगा, तो पावर की बात ही नहीं आती है, सीधा सीधा 2 Cl माइनस आई है, और माइनस आई क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्यों, ये माइनस आई होते हैं और ये भी माइनस आई है, तो जिसकी पावर, जिसके नंबर ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। चलो अगला क्वेश्चन 5 देखना ध्यान से, ये COOH पकड़ के बंद करके छोड़ दो, बंद करके छोड़ दो, देखना अब ध्यान से देखना जरा, जिस कार्बन पे NH3 प्लस लगा है उस कार्बन पे CN नहीं है, उसके पहले CN है, उसके पहले CN है, तो डिस्टेंस यहां पर लगेगा, और ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, लेकिन ये ज्यादा करीब है, ज्यादा पास है, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। बात समझ गए। तो कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बिल्कुल बिंदास बना के आओ, घबराना बिल्कुल नहीं है, बनेगा 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड एप्लीकेशन ध्यान से देखना जरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन की हम बात करेंगे। यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज है, तभी तो बोलोगे कार्बोकेटाइन है। अब इस चार्ज को मुझे क्या करना है, स्टेबल करना है, इसको कार्बोकेटाइन को क्या करना है, स्टेबल, मतलब चार्ज को कम करना है। चार्ज को कम कैसे करोगे, जब इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करो, मतलब आप अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये आपका जिंदगी भर थैंक यू बोलेगा। देखो क्या है, यहां प्लस आई अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कार्बन खुश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन मिलने से चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो एक लाइन में मैं ये लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी किसकी, कार्बोकेटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस आई। अगर मैं यहां पर ऐसा बोल दूं आपसे कि अगर नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबल करो, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने का मतलब यह है इसका चार्ज कम करना, और इसका चार्ज कम करना मतलब इससे कुछ ले लेना, और इससे कुछ ले लेने का मतलब यह है कि ऐसे ग्रुप लगाओ जो खींच लें, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लें, तो ये चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा स्टेबिलिटी, क्या लिखूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली टू प्लस आई, ठीक। अब यहां अप्लाई करेंगे, यहां ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पर है, इस कार्बन पर पॉजिटिव है, और इधर क्या है, इस कार्बन पर पॉजिटिव है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। अब इस पॉजिटिव को एक बार देखो और भूल जाओ, क्यों, बस हमें ये देखना कि कंपेयर क्या कराना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, चलो ठीक है, ऐसे तो प्लस प्लस, ठीक है, भूल जाओ। अब इफेक्ट क्या लगा है, यहां पर NO2 लगा है, यहां क्या लगा है, CH3 लगा है, ये क्या होता है, माइनस आई, ये क्या होता है, प्लस आई, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को प्लस आई बढ़ाते हैं और माइनस आई कम करते हैं, तो आंसर ये रहा आपके सामने। देखो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस कार्बन पे नेगेटिव है, इस कार्बन पे नेगेटिव है, मतलब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करानी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो NO2 यहां क्या है, माइनस आई, यहां क्या है, प्लस आई, तो माइनस आई क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ये लिखा भाई, ये सीधा सीधा ध्यान रखो। अगला देखना जरा, नेगेटिव लगा है, नेगेटिव मतलब कार्बेनाइन कंपेयर कराना है, ओके, ये क्या है, माइनस आई, ये क्या है, माइनस आई। अब आएगी बात पावर की, किसकी पावर ज्यादा, फ्लोरीन की पावर ज्यादा होती है किससे, OH से, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज को ये ज्यादा स्टेबल करेगा कंपैरिजन टू OH। अगला सवाल 4 देखना, यहां प्लस कार्बन कार्बन, ठीक है। अब ये प्लस की स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है, इफेक्ट क्या है, माइनस आई, फ्लोरीन की जो माइनस आई पावर है वो OH से ज्यादा होती है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा, क्यों, ये कार्बोकेटाइन है। मैंने इसलिए सिमिलर क्वेश्चन लिए कि आपको समझ में आ जाए कार्बोकेटाइन में क्या होता है और कार्बेनाइन में क्या होता है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, और सेकंड इफेक्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बाद हम रेजोनेंस पे चलेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसके और भी नाम है, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर बेकर नाथन इफेक्ट भी इसका नाम है, ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट,
ठीक, और एंकीमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, बस आप ये दो नाम ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आप समझ लो जरा क्या क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, कहां कहां लगता है। हम पढ़ेंगे केस वन इन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में लगता है और अल्कीन्स में लगता है, ठीक है। तो पहले हम बात करें किसकी, कार्बोकैटायन की। जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बोकैटायन है, क्या है, ये कार्बोकैटायन मेरे पास है, ठीक। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे होता है, इसके पास, इस कार्बोकैटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहां पर ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक। और इस पर जो H लगे हैं इनका नाम क्या है, अल्फा H, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। इनका नाम क्या है, अल्फा H नाम है इन H का, ठीक। तो होता क्या है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां करानी है। मतलब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो कार्बन का यहां जो बॉन्ड बना था बस वो बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन हाइड्रोजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहां H+ आएगा। मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, HCH डबल बॉन्ड CH2 और यहां H+। ये भी ये काम कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर और बनेंगे, अगर आपसे बोला जाए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो जितने यहां पर अल्फा H होंगे, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर आपसे बोला जाए, ठीक, तो जितने अल्फा H हैं उतने हम देते हैं, नंबर ऑफ अल्फा H चेक कर लो कितने हैं, उतनी ही आपकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो इसका आप यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा सकते हो और यहां से भी दिखा सकते हो। अब आपसे पूछते हैं इसमें ओवरलैपिंग बताओ कैसी है, तो होता क्या है, ये क्या है सिग्मा, और ये यहां पर क्या होगा वैकेंट P, तो सिग्मा P ओवरलैपिंग होती है। तो ध्यान रखना पहला पॉइंट ये और दूसरा ये, किस टाइप की ओवरलैपिंग है, सिग्मा P ओवरलैपिंग, सिग्मा P ओवरलैपिंग, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल इसके सिग्मा जो बना है, कैसे बना होगा ये सिग्मा, sp3 और s वाला। तो sp3s का जो सिग्मा है वो क्या करता है, वैकेंट P के साथ ओवरलैपिंग करता है। P क्या है वैकेंट, सिग्मा क्या है sp3s वाला, sp3s वाला सिग्मा है, ठीक है। दूसरा केस देखना जरा, सेकंड केस, केस 2 इन अल्कीन्स, केस 2 में देखना जरा, इन अल्कीन्स। तो अगर अल्कीन्स की मैं बात करूं, अल्कीन्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा होता है, इसमें ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास ये अल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, यहां है CHHH, बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता है, अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा H होना चाहिए। तो ये अल्फा कार्बन और ये H क्या हो गए, अल्फा H हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। कैसे पता किया, अल्कीन को आपने पकड़ा, अल्कीन के पास वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि अल्कीन तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से बनी होगी ना, तो उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इस पर H क्या है, अल्फा H। अब यहां क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना जरा, H+, यहां डबल CH और यहां क्या आएगा CH2 नेगेटिव। ऐसा ही काम ये कर सकता है और ये कर सकता है। तो यहां पर भी हम बात करेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ अल्फा H के बराबर होंगे, ठीक। और दूसरा पॉइंट ये है क्या, कि ओवरलैपिंग क्या होगी, तो हम बोलेंगे सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग, सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग। पाई स्टार किसका, ये जो पाई बॉन्ड बना इसका एंटी बॉन्डिंग, वहां पर बॉन्डिंग होती है इसकी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखना, सिग्मा कौन सा, ये वाला सिग्मा, कौन सा सिग्मा, sp3s वाला सिग्मा क्या करता है, इसके पाई स्टार से ओवरलैपिंग करता है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, ये ऑर्बिटल अप्रोच के, आपको याद रखना बस डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई किसमें, कार्बोकैटायन में, ये बात हो गई किसमें, अल्कीन में। अब आप इसको नोट करो, फिर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे पूछ लेंगे टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बताओ शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन CH बॉन्ड जो ब्रेकिंग हम करते हैं। तो सीधा सीधा मैंने आपको क्या बताया था, टोटल अल्फा H काउंट कर लो, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ये जो पॉजिटिव है ये किस कार्बन पे, इस कार्बन पे है ना, तो ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, इस पर क्या है H, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। पॉजिटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन पहला वाला वो क्या है, अल्फा कार्बन है, उस पर कितने H हैं, एक, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, सीधा सीधा। बी वाला देखो जरा, इस कार्बोकैटायन का ये अल्फा और ये अल्फा, यहां कितने H होंगे, एक H होगा, यहां कितने H होंगे, 2 H होंगे, यहां कितने H होंगे, 3 होंगे।
3 2 5 और 1 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। इस तरीके से करते जाओ। इस पॉजिटिव का ये अल्फा है और ये अल्फा है, यहां एक एच होगा, यहां 2 होंगे, टोटल कितने हो गए 3। बहुत आसान है, ठीक है। इस पॉजिटिव के लिए यहां 2 होंगे, यहां 2 होंगे, यहां 3 होंगे, 3 2 5 2 7, तो इसका 7 आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव का जस्ट पास वाला जो होता है अल्फा, ठीक है। अल्कीन अगर आ गई तो पूरी अल्कीन पकड़ लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक ही अल्फा एक ही अल्फा, 3 और 3 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। बहुत इजी है, ठीक है। इसमें देखना जरा, इस अल्कीन को मैंने पकड़ा तो यहां 3 और यहां 2 5 और यहां 2 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। उस अल्कीन से कनेक्टेड पहला कार्बन इधर या इधर, वो क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। जैसे ये अल्कीन पकड़ी, इससे कनेक्टेड पहला कार्बन यहां 1 होगा, यहां 2H होंगे, तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए। इस कार्बोकेटाइन के लिए ये अल्फा और ये अल्फा, 3 यहां 2 यहां, टोटल कितने 5 हो गए। बहुत इजी है। इस पॉजिटिव के लिए 3 यहां 1 इधर, टोटल 4 आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेना, ये तो एग्जाम में भी आ चुका है एक बार, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं। टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड अल्कीन्स, दोनों की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर करा लेते हैं। अच्छा, आप जरा ध्यान देना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम अभी प्लस आई माइनस आई लगा के भी करा रहे थे ना, तो अब हमें इफेक्ट लगाना पड़ेगा कौन सा डोमिनेटिंग है। तो ये ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है किससे, इंडक्टिव से। अभी हमने रेजोनेंस नहीं पढ़ा तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, इंडक्टिव पढ़ा और हाइपर पढ़ा, तो हाइपर को प्रायोरिटी ज्यादा दो, किससे, इंडक्टिव से। ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अभी तक जो हमने पढ़ा, आपके सामने अगर मैं ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो आपको हाइपर सोचना है। रेजोनेंस भी आएगा, आगे आएगा, लेकिन ध्यान से समझते जाना एक एक चीज। अच्छा, स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे कराओगे, सिंपल सा है क्या, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। बहुत सीधा सा है, अल्फा एच ज्यादा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन में चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, कैसे चेक करोगे, अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। क्या, इस पॉजिटिव का अल्फा क्या है, ये कितने एच 2, तो इसके 2 अल्फा एच, इधर 3 इधर 2, टोटल कितने 5, इसके 5 अल्फा एच, इसके 2 अल्फा एच, इसका मतलब बी ज्यादा स्टेबल किससे, ए से। बहुत इजी है, ध्यान से देखना जरा, इस पॉजिटिव के लिए यहां 3 और यहां 1, तो टोटल कितने होगा इसके 4। इधर देखो जरा, 3 और 3 6 और 2 क्या 8, इसके 8, तो इसमें भी बी की ज्यादा ए से, अल्फा है ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। अल्कीन में आपको पता है कैसे कंपेयर कराते हो, आप क्या करते हो, ये डबल बॉन्ड पकड़ो, इसका अल्फा ये होगा, कितने होंगे 2, तो इसमें कितने अल्फा एच हैं, 2 अल्फा एच हैं। इसको पकड़ो, इसको हमने पकड़ा तो यहां 3 और यहां 3, कितने हो गए 6 अल्फा एच हो गए। चलो बहुत बढ़िया। इसको पकड़ो, इसको पकड़ा तो यहां 3 और यहां 3, अरे भाई साहब इसमें 6 अल्फा एच। अब क्या हो गया, ये तो दोनों सेम आ गए, 6 अल्फा, तो क्या स्टेबिलिटी बराबर होगी, नहीं होगी। क्यों, अब आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म में ये ट्रांस है, ये सिस है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ये ध्यान रखना, बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, ट्रांस है, ये क्या है सिस, तो फिर सी आएगा, और फिर अल्फा एच कम वाला मतलब ए आएगा। इसका आंसर ये होगा, बहुत ध्यान से लिखना। चलो आगे बढ़ो, इस वाली अल्कीन को पकड़ो, इधर कितने 3 2 5 और यहां 2 7, तो एक 7 अल्फा एच, देखते जाना ध्यान से। इस अल्कीन को पकड़ो, यहां 2 इधर 2, कितने 4 अल्फा एच। इस अल्कीन को पकड़ो, ठीक, यहां 2 इधर 2, कितने 4 अल्फा एच। अब जरा ध्यान से देखना, इधर भी 4 अल्फा एच हो गए और इधर भी 4 अल्फा एच हो गए। अब ध्यान से देखो, इस वाले में, इसमें ये जो मिथाइल है इसका प्लस आई लग रहा है, क्यों, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सेम है, तो आप इंडक्टिव से चलोगे तो ये क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन पहले हाइपर कॉन्जुगेशन का रखेंगे तो ए सबसे ज्यादा। अब अल्फा एच सेम है तो हाइपर पे चलो, प्लस आई स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, तो बी आएगा, फिर सी आएगा। बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझते जाओ। इसके देखना, इस पॉजिटिव के कितने अल्फा एच, ऊपर 3 2 5 2 7 7 अल्फा एच, इधर कितने 2 और 1 3 अल्फा एच, इधर कितने 2 और 2 4 अल्फा एच, इधर कितने ओनली 1, मतलब 1 अल्फा एच। अब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज कर लो, अल्फा एच के अकॉर्डिंग ए, फिर क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा बी, और फिर लास्ट में क्या आएगा डी। इस तरीके से कंपेयर कराना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको हर एक इफेक्ट के बारे में सोचना है।
अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको इफेक्ट पढ़ा के उस इफेक्ट का एप्लीकेशन बता रहा हूं। जब हम सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे तो फाइनल क्या अप्लाई करना है वो भी सिखाऊंगा। अभी इफेक्ट के अकॉर्डिंग समझते जाओ, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ लिया हमने, इंडक्टिव एंड हाइपर। तो इंडक्टिव और हाइपर में क्या डोमिनेट कराना है, हाइपर सोचेंगे इंडक्टिव के मुकाबले में। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस, तो उसका भी फिर अपन इसमें यूज करेंगे, तो रेजोनेंस और ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। पहले ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और लास्ट इफेक्ट की तरफ। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट इसका नाम है। ध्यान से सुनो क्या क्या होता है। पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, ऑपरेट टू पाई बॉन्ड, ऑपरेट टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में ऑपरेट होता है। सेकंड, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, सॉरी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट तो आई होता है ना, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। और तीसरा, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट होता है यहां पर। मतलब आप ये पता कैसे करोगे कि रेजोनेंस हो रहा है या मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके लिए जो कंडीशन है चौथे नंबर पर वो ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कॉन्जुगेशन होना चाहिए तो वहां पर एम इफेक्ट लगेगा। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं कोई एटम है, सपोज ए, ये सिंगल बॉन्डेड कनेक्ट है बी से, और बी डबल बॉन्डेड कनेक्ट है किसी तीसरे एटम सी से। ए के पास लोन पेयर हो तो हम इसको ऐसे बोलते हैं लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस है, ठीक है। या इसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो भी हम बोलेंगे नेगेटिव सिंगल डबल। ये कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस है। किसी भी मॉलिक्यूल में पहचानना है रेजोनेंस है या नहीं है तो कॉन्जुगेशन चेक कर लिया करो, ठीक। तीसरा देखना, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये भी क्या है, रेजोनेंस, पॉजिटिव सिंगल डबल। चौथा देखो, रेडिकल सिंगल डबल, ये भी क्या है, रेजोनेंस, रेडिकल सिंगल डबल पढ़ते हैं। रेडिकल मतलब कार्बन फ्री रेडिकल यहां मिलता है आपको, ठीक। या फिर अल्टरनेट डबल, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। और भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन मेन और नीट के लिए इतने काफी हैं, आप इतने ध्यान रखना, ये कॉन्जुगेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो इसमें रेजोनेंस होता है, ठीक। अब ये किस टाइप से हम इफेक्ट को समझाते हैं, इफेक्ट के हम टाइप लिखें तो दो टाइप से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। एक है प्लस एम और दूसरा क्या है, माइनस एम इफेक्ट। क्या है, एक प्लस एम इफेक्ट है और दूसरा माइनस एम इफेक्ट है। ध्यान से सुनना जरा क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास लगा है CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहां मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक। डबल बॉन्ड हो सकता है या यहां बेंजीन लगा सकता हूं मैं, ठीक। और मैंने क्या लगा दिया, ग्रुप लगा दिया। और इधर लिख लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां ग्रुप लगा दिया एक मैंने CHO, ठीक है। तो अल्कीन में यहां पर OH लगाया है और अल्कीन में यहां पर CHO लगाया। ध्यान से सुनना कैसे पढ़ते हैं हम। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो हम बोलते हैं लोन पेयर सिंगल डबल। तो क्या होता है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। CH2 यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्यों, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं ना, यहां आ जाएगा सिंगल और यहां आ जाएगा डबल। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया तो पॉजिटिव। अब सुनो ध्यान से, कान खोल के, बहुत ध्यान से, क्या ऐसा एटम या ग्रुप जो चेन पर नेगेटिव क्रिएट करे और खुद के ऊपर पॉजिटिव ले ले, इस टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, इस टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप, और इफेक्ट का नाम है प्लस एम इफेक्ट। सिंपल सा है। दूसरा केस देखो क्या है, डबल सिंगल डबल, इस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो यहां पर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ऐसा, CH2 पॉजिटिव सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव। अब ऐसा एटम या ग्रुप, ऐसा एटम या ग्रुप, जैसे यहां तो CHO ग्रुप बोलोगे पूरे, ठीक है, ऐसा एटम या ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे और चेन पर क्या क्रिएट कर दे, पॉजिटिव क्रिएट कर दे, तो उसको बोलते हैं हम क्या, माइनस एम ग्रुप, ठीक है। और इफेक्ट का नाम क्या है, माइनस एम इफेक्ट। यहां क्या हो रहा है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। यहां क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, साइमल्टेनियसली ऐसा होता है, ठीक। अब आपके लिए सबसे चिंता का विषय यह होता है कि कौन सा प्लस एम है और कौन सा माइनस एम है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्लस एम कौन से होते हैं, माइनस एम कौन से होते हैं। पहले आप ये बेसिक इफेक्ट वगैरह नोट कर लो, कॉन्जुगेशन याद कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं प्लस एम ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, माइनस एम ग्रुप को कैसे पहचानते हैं। इसको नोट करो पहले।
चलो तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप प्लस एम और माइनस एम ग्रुप को कैसे पहचानोगे, उसकी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पर डबल बॉन्ड है या यहां पर बेंजीन भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ यहां पर मैंने कोई एटम या ग्रुप लगा दिया, ठीक है। सपोज मैंने ए यहां लिख दिया, ठीक। तो इस ए के पास, ध्यान से सुनना जरा, इस कॉन्जुगेशन से मतलब डबल बॉन्ड या बेंजीन से जुड़ा पहला एटम, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत कान खोल के ध्यान से सुनो, अगर इससे जुड़ा पहला एटम इसके पास अगर लोन पेयर हुआ, क्या हुआ, लोन पेयर हुआ, तो हम बोलते हैं प्लस एम। और अगर इसके पास पाई बॉन्ड हुए तो हम क्या बोलते हैं, माइनस एम, ठीक है। ऐसा मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपके साथ होगा। जो अलग से होते हैं वो यहां पे मैं एक्सेप्शन करके लिखवा दूंगा। लोन पेयर तो प्लस एम, इसके पास पाई बॉन्ड तो माइनस एम। इससे 99% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ध्यान से देखना जरा, यहां ये भी हो सकता है और इसके अलावा क्या हो सकता है, यहां पर ऐसे बेंजीन बना के भी आपको दे सकते हैं जिससे ये जुड़ा होगा एटम ए। तो कोई भी ग्रुप है उसका पहला एटम आपको चेक करना है, उसके पास लोन पेयर तो प्लस एम, पाई बॉन्ड तो माइनस एम। बहुत आसान है, देखो समझ जाओ आप, ठीक है, यहां से समझ जाओ, ध्यान से देखना जरा। इसके पास ये जो बॉन्ड छोड़ा है इसका मतलब क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड या बेंजीन होगी तो इसके पास लोन पेयर होता है क्या, यस, मतलब प्लस एम, ठीक। इसके पास लोन पेयर है क्या, एटम से मतलब है, पूरे ग्रुप से मतलब नहीं, पहला एटम नाइट्रोजन है, लोन पेयर होता है यस, तो क्या हो जाएगा, प्लस एम। इसके पास लोन पेयर है यस, प्लस एम। CH3 से मतलब ही नहीं, ऑक्सीजन से काम हो जाएगा। इधर देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है का, यस, प्लस एम। इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है का, प्लस एम। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर इधर तो पाई आ गया, ना ना ना, ये गलती मत करना। यहां पर कोई डबल या रिंग लगी होगी, बेंजीन रिंग, उससे जुड़ा पहला एटम ये देखना है, ठीक है। यहां देखो पहला एटम क्या है, कार्बन। अब तो पाई आ गया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस एम हो गया। इस तरीके से चेक करोगे। बताओ जरा अगला, अब तो दिमाग में आ गया होगा आपके। अगर लोन पेयर है पहले एटम के पास तो क्या हो गया, प्लस एम, और अगर पाई है तो क्या हो गया, माइनस एम। इस तरीके से इसके पास क्या है, पाई है तो माइनस एम, ठीक है। इसके पास भी पाई है तो माइनस एम, इसके पास भी पाई है तो माइनस एम, ठीक है, समझ रहे हो। इसके पास भी पाई है तो माइनस एम, पहले एटम के पास होना चाहिए, इसके पास पाई है तो माइनस एम, इस तरीके से। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन केसेस में नहीं आएंगे, जैसे वो अलग से याद कर सकते हो। अगर मैं आर ग्रुप की बात करूं, मतलब अल्काइल की बात करूं, तो ये क्या होते हैं, प्लस एम, जैसे CH3 वगैरह। और अगर मैं NH3 प्लस की बात करूं तो ये क्या होंगे, माइनस एम। ये अलग से थोड़े से याद कर लो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोथ प्लस एम माइनस एम दोनों दिखाते हैं, बोथ प्लस एम एंड माइनस एम। जैसे अगर मैं लिखूं N डबल बॉन्ड O, तो आप देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, पाई भी है, तो ये दोनों दिखाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बेंजीन लगा दूं तो बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे सकता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये बोथ प्लस एम एंड माइनस एम हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, कैसा, ध्यान से देखना जरा, अगर मैंने ऐसा लिख दिया इस टाइप से, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो रिंग है, अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इस चेन पर क्या डेवलप करेगी, पॉजिटिव डेवलप करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम। और अगर ये इलेक्ट्रॉन उधर देगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एम, क्योंकि चेन पर नेगेटिव क्रिएट करेगी। मतलब ध्यान रखना, बेंजीन प्लस एम माइनस एम होता है और NO होता है। इसके अलावा एक और लिख लो, S डबल बॉन्ड OCH3, यहां भी ऐसा ही है। देखो लोन पेयर है तो प्लस एम, पाई है तो माइनस एम, ठीक है। समझ गए बात को, कौन से प्लस एम कौन से माइनस एम। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से पता कर लो और कुछ अलग से ध्यान रख लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट का एप्लीकेशन समझ लेते हैं। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसमें अपन यूज करते हैं इसको। अब आप जरा ध्यान से देखो, पीछे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, वहां पे भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ समझाई थी, और यहां पर हम इससे समझाएंगे, ठीक है। अब सारे इफेक्ट को हम मर्ज करके लिखेंगे। ऐसा लिखते हैं क्या, कि एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या लिखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्लस एम एंड प्लस आई। पहले हमने सिर्फ इंडक्टिव लिया था, अब हमने मेसोमेरिक भी पढ़ लिया है, तो अब फाइनल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस एम माइनस आई के डायरेक्टली, प्लस एम प्लस आई के इनवर्सली, क्योंकि एम इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जरूरत पड़ेगी, बेंजीन पर COH लगा होगा, ठीक। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, वो पहले क्लियर होंगे तब जाके आपसे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है,
सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि एम इफेक्ट अब चाहे उसमें प्लस एम हो या माइनस एम हो, ठीक है, एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट, एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन, एम इफेक्ट मेटा पर नहीं लगता, मतलब मेटा पर कोई ग्रुप होगा तो उसका एम इफेक्ट हम नहीं मानते, क्योंकि जब कभी भी हम रेजोनेंस करवाते हैं तो चार्ज ऑर्थो और पैरा पे डेवलप होता है, मेटा पर नहीं होता है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस एम भी हैं माइनस आई भी हैं, लेकिन उनका प्लस एम माइनस आई से ज्यादा डोमिनेट होता है, और ये ग्रुप कौन से याद रखने हैं आपको, OH, OCH3, NH2 और हेलोजन में एक होता है फ्लोरीन। और माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, ये होता है हेलोजन के बाकी में, Cl, Br और I में। अगला पॉइंट नंबर 3 ये है कि प्लस एम ऑफ लोन पेयर वाले ग्रुप इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ अल्काइल, ये ध्यान रखना, क्योंकि लोन पेयर वाले जैसे मान लो OH ले लिया मैंने और अल्काइल में मान लो मैंने CH3 ले लिया, तो इसका प्लस एम डोमिनेट करता है इस पर, क्योंकि इसका लोन पेयर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, और इसका जो लोन पेयर, इसका जो प्लस एम है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। कई लोग इसको प्लस एच भी लिखते हैं, आप प्लस एम भी ले लो, प्लस एच बात बराबर ही है, ठीक है, प्लस एम ड्यू टू प्लस एच की वजह से, ठीक है, और ये क्या है, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर की वजह से, ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर की वजह से। तो ये ध्यान रखना, लोन पेयर वाले का प्लस एम अल्काइल से ज्यादा होता है, कुछ जगह प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होता है, कुछ जगह माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है, और एम इफेक्ट मेटा पर नहीं लगता। पॉइंट नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे आधा क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 ये है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट एक्चुअल में एसआईआर इफेक्ट होता है, उसी का पार्ट है ये ऑर्थो इफेक्ट। एसआईआर इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, इसका पूरा नाम ये है, और उसका एक पार्ट है ऑर्थो इफेक्ट। अब ये क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, ध्यान से सुनना जरा, पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूं फिर उसके बाद लिखूंगा क्या, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना। ऑर्थो इफेक्ट से, या एसआईआर आप बोल सकते हो, कई लोग एसआईआर भी बोलते हैं, ऑर्थो ही बोलते हैं, बात बराबर ही समझो। एसआईआर का स्पेशल केस ऑर्थो होता है, ऐसा बोलते हैं। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्यों बढ़ती है भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ती है क्योंकि अगर मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहां मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से सुनना, इस पर मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया मतलब मैंने इसका H+ सीधे निकाल दिया, और H+ निकालने के बाद मैंने ये बना दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा बना दिया, ये विदाउट ऑर्थो है। अगर मैंने यहां ऑर्थो पर कुछ ग्रुप लगा दिए, ऑर्थो इफेक्ट का अगर मैं ऐसा बोलूं कि कुछ ग्रुप लगा दिए मैंने यहां पर, जी ग्रुप क्या हो सकते हैं आपके, जी ग्रुप जैसे अल्काइल हो गया, ठीक है, R हो गया, NO2 हो गया, इस टाइप के बल्कि ग्रुप, ठीक है, इस टाइप के बल्कि ग्रुप होते हैं। तो अगर जी ग्रुप मैंने यहां लगा दिया तो जी क्या करेगा, जी इसको रिपेल करेगा। अब सुनो ध्यान से, जी क्या है, बल्कि है तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा मतलब इसका प्लेन क्या कर देगा, अलग कर देगा। मतलब अगर बेंजीन में इस प्लेन में बोल रहा हूं तो ये इस प्लेन में चला जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर मैं इसका H+ निकाल के लिखूं तो इसका H+ निकाल के लिखूंगा तो कुछ ऐसा है, ये इसका H+ निकाला तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां G और इधर H+। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां कोई ग्रुप नहीं था, H+ निकल गया और इसने एनायन बना लिया। तो यहां पर दो टाइप के रेजोनेंस हैं, क्या, ये नेगेटिव लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव मतलब लोन पेयर इसका है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रेजोनेंस हो रहा अच्छा सा। और यहां पर क्या है, ये रिंग भी तो रेजोनेंस कर रही है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, यहां पर क्या हो रहा है, ये रिंग भी रेजोनेंस कर रही है, कैसे, डबल सिंगल डबल, इस तरीके से, यहां भी तो रेजोनेंस चल रहा है। तो हो क्या रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस के बीच में ये रिंग टांग अड़ा रही है। इससे क्या हो रहा है, इसका इफेक्टिव कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है, इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये लेस स्टेबल हो रहा है। जबकि यहां प्लेन पलटने की वजह से, ये तो खैर एक ही प्लेन में है CO नेगेटिव, तो यहां तो रेजोनेंस बढ़िया झमाझम चल रहा है, लेकिन नीचे से अब रेजोनेंस इसको नहीं मिलेगा। ये वाला जो रेजोनेंस था लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये रेजोनेंस अब नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये वाला और ये वाला अब सेम प्लेन में नहीं है। रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? फिर से एक बार सुन लो, फिर से बोल रहा हूं, आराम आराम से सुन लो। मेरे पास बेंजोइक एसिड है, उस पर कोई ग्रुप नहीं है। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे जी ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप होंगे RNO2 ClBr सब है ना। तो अब हो क्या रहा है यहां पर, इसका H+ निकाला, एनायन बनाया, एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं हम। इसका H+ निकाला, एनायन बनाया, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं अपन। यहां एनायन स्टेबल होने जा ही रहा था कि बीच में बेंजीन ने टांग अड़ा दी कि हम भी तो रेजोनेंस करेंगे। क्यों? कॉन्जुगेशन मिल गया, डबल सिंगल डबल। जबकि यहां पर क्या हुआ, अलग अलग प्लेन में होने की वजह से ये नेगेटिव तो चलो इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा, लेकिन नीचे से रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो अब ये खुश हो गया, ये ऑक्सीजन खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, कह रहा अब तो हम झमाझम रेजोनेंस करेंगे। इसका मतलब ये वाला इज मोर स्टेबल और ये वाला इज लेस स्टेबल, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर कराऊं तो, है ना। तो इसीलिए एनाइन ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा एसिडिक। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला पॉइंट, तो यही पॉइंट मैंने लिखा था, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा दो, चाहे +M लगा लो या -M लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ग्रुप बल्कि है तो ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है। समझ गए बात को? तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन्हीं को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो अब आप क्वेश्चन देखना किस तरीके से करते हैं, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, फटाफट आंसर निकाल लोगे आप। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और इन इफेक्ट को आपको कैसे लगाना है, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं उसको आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि अभी सारे एग्जांपल मैंने एक आध छोड़ दो, जैसे ये वाला 6th वाला छोड़ दो, तो सभी आपके बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं। ठीक है, तो आपके पास बेंजोइक एसिड है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए ऑर्थो इफेक्ट। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट अगर लग रहा है तो आप सीधे सीधे उसको सबसे ज्यादा एसिडिक बोल दो और बाकियों में कंपेयर करा लो। कैसे? ध्यान से देखना जरा। ये क्या है? बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। ठीक है, मेरे पास क्या है, यहां पर ऑर्थो पे NO2 लगा है, बल्कि ग्रुप, मतलब यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। इसका मतलब 1 वाला सबसे ज्यादा, मैं इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं और इसको 3 बोल रहा हूं। तो ये 1 वाला क्या है? सबसे ज्यादा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब 2 और 3 में कैसे कंपेयर कराओगे? ध्यान से देखना जरा। COH के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर क्या लगा है? NO2। मेटा पर M इफेक्ट काम नहीं करता, मतलब इंडक्टिव लेना है कौन सा? -I। ठीक, यहां क्या लगेगा? -I भी लगेगा, ये तो पैरा है ना, -I भी लगेगा एंड -M भी लगेगा। तो अब इन दोनों में कंपेयर कराना है, माइनस माइनस वाले क्या करेंगे? बढ़ाएंगे एसिडिटी कंपेरिजन टू ये वाला। ठीक है, इसका मतलब आपके पास 3 वाला आएगा, फिर क्या आएगा? 2 वाला आएगा। आप इस तरीके से सोचो, पहले आपको क्या लेना है? ऑर्थो इफेक्ट हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर कराओगे तो कैसे कंपेयर कराओगे? M इफेक्ट जो है या R इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है किस पर? हाइपर कॉन्जुगेशन पर, और फिर वो डोमिनेट करता है किस पर? इंडक्टिव पर। तो यहां सिर्फ इंडक्टिव है, यहां मेसोमेरिक लग रहा है और -M है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। माइनस माइनस वाले एसिडिटी बढ़ा देंगे और -I वाला कम कर देगा। मतलब आप इस तरीके से भी देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि पहले आप क्या लगाओ? -R लगाओ, फिर आप लगाओ -I, फिर आप लगाओ +I और फिर आप लगाओ क्या? +R। इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन को तो वैसे भी अपन ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का ही मैंने एक एग्जांपल क्या ले लिया? M इफेक्ट वाला ले लिया। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन कहां देखोगे आप? अल्काइल में, तो मैंने अल्काइल को ही M मान लिया था ना, याद करो आप। तो +M ड्यू टू +H होता है, तो अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में फिर सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो -R लगाओ, -I, फिर +I, फिर +R। यहां देखो क्या है? -M है, -M मतलब -R, बात बराबर ही है। -M, अच्छा अपन इफेक्ट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ना, तो M के अकॉर्डिंग लिख लो। M, यहां I और यहां क्या आएगा? M। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। तो 1 ज्यादा ड्यू टू ऑर्थो। इन दोनों में कैसे कराया? क्योंकि माइनस वाला यहां ज्यादा डोमिनेटिंग था। अब आगे बढ़ो, अगला देखना जरा। इधर जो लगाया है इसका मतलब मिथाइल हो गया। ठीक, ध्यान से देखना। तो यहां क्या लग रहा है? ऑर्थो। इसको मैं दे रहा हूं 1, ये 2 और ये 3। यहां क्या लग रहा है? ऑर्थो। तो 1 वाला तो देखो भाई साहब सबसे ज्यादा। अब यहां क्या लग रहा है? ध्यान से देखना, यहां क्या लग रहा है? मिथाइल का +I। यहां क्या लग रहा है? मिथाइल का +M एंड +I। अब ध्यान से देखो जरा, +I और +M में क्या देखोगे आप? +I ज्यादा करता है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन टू +M। ये क्या हो गया? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपन लिख रहा है ना। तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3। इस तरीके से समझते जाओ, बहुत सिंपल है। अगला देखना जरा, यहां पर ऑर्थो पे क्या लगा है? मिथाइल। ठीक है, ऑर्थो लग रहा है।
अच्छा यहां पे दो जगह से ऑर्थो लग रहा है और यहां पर ऑर्थो नहीं लग रहा है, यहां क्या लग रहा है प्लस एम एंड प्लस आई। अब इन दोनों में ऑर्थो लग रहा है तो यहां दो जगह से ऑर्थो लग रहा है तो ये जल्दी प्लेन चेंज करेंगे, मतलब एसिडिटी बढ़ा देगा। तो अगर मैं इसका नंबर करके लिखूं ये 1 ये 2 ये 3 तो ऑब्वियसली 2 सबसे ज्यादा होगा, क्यों दोनों जगह से ऑर्थो फिर एक जगह से ऑर्थो और फिर ये वाला ही बचा है लास्ट में तो 3 पे रख दो। ठीक है अगला देखना, यहां पर ध्यान से देखो ये जो ग्रुप लगा है ये कहां लगा है ऑर्थो पे लगा है। ठीक है अच्छा ये भी तो ऑर्थो पे लगा है, बहुत बढ़िया। अब देखते जाना ये भी ऑर्थो पे लगा है लेकिन हो क्या रहा है साइज बढ़ता जा रहा है। साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिपल्सन ऑर्थो इफेक्ट उतना डोमिनेट करेगा। इसका मतलब अगर मैं यहां 1 2 3 लिखूं ये 1 ये 2 और ये 3 तो बताओ किसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, 3 वाले की ज्यादा होगी 1 वाले की कम होगी। क्यों साइज बढ़ता जा रहा है, रिपल्सन लगेगा ऑर्थो इफेक्ट बढ़ेगा, ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ेगी। अगला देखना जरा, यहां देखो Cl Br I यहां भी सेम इसी तरीके से साइज बढ़ रहा है ऑर्थो इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगी, तो सीधा सीधा ऐसा लिख दे रहा हूं। यहां ध्यान से देखना जरा, कई लोग क्या गलती करते हैं, अच्छा यहां दो जगह से ऑर्थो या एक जगह से ऑर्थो, इसमें ऑर्थो है ही नहीं ना। अरे इसमें ऑर्थो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रिंग थोड़ी है, यहां बीच में गोला कहां बना है, बेंजीन थोड़ी है, ये साइक्लोहेक्सेन पे लगा रखे हैं मैंने ग्रुप, यहां ऑर्थो नहीं लगेगा, यहां इफेक्ट से चलना पड़ेगा आपको। और ये कौन सा इफेक्ट लगाता है प्लस आई, एम भी मत लगा देना, रेजोनेंस थोड़ी है इसमें। ठीक है तो प्लस आई, यहां क्या है प्लस आई, यहां कोई भी इफेक्ट नहीं है। और प्लस वाले क्या करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, मतलब अगर मैं इसको 1 इसको 2 इसको 3 लिखूं तो 3 वाले की ज्यादा फिर 2 वाले की और लास्ट में 1 आएगा, क्यों यहां पर 2 प्लस आई लग रहे हैं। समझ गए बात को किस तरीके से अप्लाई करना है, ये जरूर याद रखना, रेजोनेंस लगाना हाइपर इंडक्टिव लगाना। और अभी पीछे कुछ पॉइंट भी लिखे थे अपन ने जिसमें प्लस आई ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होता है और क्या होता था माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता था, दो अलग अलग इफेक्ट थे। ठीक है वो भी ध्यान रखना, आप इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लो। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें दो मिक्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कोई प्लस एम होगा और वो माइनस आई भी होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, और नाइट्रोफिनॉल वगैरह के क्वेश्चन भी होते हैं, ये वाले कैसे करने हैं यही बता दूंगा। ध्यान से देखना जरा आप, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां फ्लोरीन क्या लगा रहा है ओनली माइनस आई, सही बात है क्योंकि मेटा पे लगा है। यहां क्या लगा रहा है, यहां प्लस एम भी लगा रहा है और माइनस आई भी लगा रहा है, लेकिन प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई से फ्लोरीन का। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में उल्टा होता है ना, तो फ्लोरीन का प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई से। इसका मतलब है आपको इसके बारे में नहीं सोचना, आपको इससे आंसर करना है। तो यहां क्या है माइनस आई और यहां क्या है प्लस एम, कंपेयर कराओ जरा, माइनस आई और प्लस एम में कौन सा इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये वाला, तो 1 इज ग्रेटर देन 2। बहुत सिंपल सा है, इस तरीके से करोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है आगे देखो जरा, इसमें देखना जरा, जो OH है, OH क्या होता है, यहां पर तो देखो मेटा है तो ओनली माइनस आई, जबकि यहां पर क्या है पैरा है तो प्लस एम और माइनस आई, और प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो सिमिलर इसी जैसा हो गया, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 2 हो गया। मतलब आपको माइनस आई के बारे में नहीं सोचना, इससे आंसर करना है। अगर मैं इसमें ऑर्थो भी लगा देता तो वहां हो जाती हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुनना ध्यान से, अगर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ले लेते अपन, जो कि सैलिसिलिक एसिड जिसका नाम है, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती। कैसे, एक बार मैं बता देता हूं कि अगर मेरे पास ऑर्थो होता तो ऑर्थो में कुछ ऐसा होता कि COOH का H निकल के क्या आता, नेगेटिव आता, और वो इसके साथ क्या करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता। ठीक है अगला देखना 9th वाला, बहुत ध्यान से देखना, यहां क्या है OH लगा है, ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया, ये भी OH है और यहां भी OH, ये दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये एक ही जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका ज्यादा, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी यहां ज्यादा है कंपेरिजन टू दिस। जो मैं यहां समझा रहा था वो एग्जांपल ये है यहां पे, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो जगह से हो सकती है कंपेरिजन टू इधर, इधर एक जगह से हो सकती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1 हो गया। यहां 10th वाले में ध्यान से देखना, ये जो NO2 है ये क्या है माइनस आई एंड माइनस एम, ध्यान से सुनते जाना, माइनस आई एंड माइनस एम। OCH3 क्या है प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, OH OCH3 NH2 इनका प्लस एम ज्यादा होता माइनस आई से, और फ्लोरीन का इधर कुछ भी नहीं है। तो अब एक बार बताओ यहां किससे कंपेयर कराओगे, यहां माइनस आई माइनस एम में हम क्या लेंगे, ऑब्वियसली माइनस एम लेंगे, क्योंकि एम इफेक्ट डोमिनेट करता है किससे H से, एम बोलो या आर बोलो बात बराबर ही है। ठीक है
तो यहां क्या है, इसको नहीं लेना, इसको लेना है प्लस एम, यहां इसको ले लो, यहां कुछ नहीं है तो बहुत सिंपल हो गया, माइनस एम फिर न्यूट्रल वाला फिर प्लस एम, तो 1 3 और 2। समझ गया बात को, इस तरीके से कंपेयर कराना आप। अगला देखो 11th वाला, बहुत ध्यान से देखना, यहां क्या है, ये फिनॉल आ गए तो आपको यहां पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। फिनॉल डेरिवेटिव में, फिनॉल डेरिवेटिव कभी आ जाए, फिनॉल डेरिवेटिव नो ऑर्थो इफेक्ट, ध्यान रखना ये नो ऑर्थो इफेक्ट, इसको नॉर्मल इफेक्ट से करेंगे, ठीक है, जैसे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक चलेंगे अपन, ठीक। ऑर्थो इफेक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ध्यान रखना, किसमें, फिनॉल डेरिवेटिव में। आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक। यहां पर क्या है, माइनस एम है एंड माइनस आई है, यहां क्या है, ओनली माइनस आई है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। यहां क्या है, माइनस एम है एंड माइनस आई है, ठीक। आप किससे करते, माइनस माइनस से करते, ठीक है। यहां क्या बोलते, चलो यहां माइनस एम उठा लेते हैं, यहां तो सिर्फ इंडक्टिव ही है तो आई, और यहां माइनस एम। अब ध्यान से सुनना, यहां क्या हो रहा है, O का H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहा है। अब यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, कान खोल के सुनना बहुत ध्यान से। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, यहां कम हो रही है, क्यों, यहां H निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिससे ये एनायन स्टेबल हो रहा है। ध्यान से सुनो, COOH का H निकलने के बाद ये एनायन आया, उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब ये इसको स्टेबल कर रहा है, जबकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको निकलने ही नहीं दे रहा, या मुश्किल है इसका निकलना। लेकिन आंसर इसका क्या होगा, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन इस वाले से इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां इफेक्ट डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, पॉम पॉम, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पॉम पॉम, ये ध्यान रखना, मतलब 3 फिर 1 और फिर 2। तो हमने क्या करा, इस वाले को तो पीछे कर दिया पहले ही, मेटा को। अब इन दोनों में कंपेयर कराया, इफेक्ट लग रहा था, माइनस एम लग रहा था, सही बात है, क्यों, क्योंकि एम इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। अब यहां एक्स्ट्रा क्या आ गया, यहां एक्स्ट्रा ये आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंध गया कंपेरिजन टू दिस, तो इसको छुपा लो, अब 1 3 में कंपेयर करा लो, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। समझ गया बात को। तो अगर मिक्स इफेक्ट आ गए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गए तो ऐसे करते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंक्रीज और डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ कहां बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ कहां कम होती है, ये दिमाग में रख लो। फिनॉल में कम हो जाती है, नाइट्रोफिनॉल में, और अगर ऑर्थो हाइड्रोक्सी लगा दिया तो बढ़ जाती है, किसमें, बेंजोइक एसिड में। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।